क्वेश्चन है आपका, यदि P प्लस को व्यक्त करता है Q माइनस को, R भाग को और S गुणा को व्यक्त करता है तो दी गई समीकरण का आपको यहां पर मान फाइंड आउट करना है कि इसका मान आपके पास में कितना आएगा। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन आपकी है 18S, तो S का मतलब गुणा होता है, गुणा 36 से R लिखा हुआ है, तो R का अर्थ भाग होता है, भाग 12, उसके आगे Q लिखा गया है, तो Q का अर्थ माइनस होता है, माइनस का 6, और उसके आगे P लिखा है, तो P का अर्थ होता है प्लस 7। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा, और सबसे लास्ट में जोड़ बाकी करते हैं। तो भाग है यहाँ पर, तो यहाँ पर 36 में 12 का हम भाग देंगे, तो 12 तिया 36 से 3 बार आपका भागे जाएगा। मतलब इन दोनों को सोल्व करने पर आपको कितना प्राप्त होगा, 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या है, माइनस का 6 है और प्लस का 7 है, तो 7 यहाँ पर बड़ा है, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो छोटी है और प्लस की बड़ी है। अब 18 को 3 से गुणा करोगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 54 में 1 जोड़ दोगे तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 55 आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसके इक्वल टू में हम 55 लिख देते हैं। और दोस्तों ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, PQRS TUVW एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। RQ के बाएं इस प्रकार से ये सभी व्यक्ति बैठे हैं, और टोटल मिलाकर कितने व्यक्ति है, यहाँ पर 8 व्यक्ति है। इन सबको हमने बैठाना है, और W के बाएं तीसरा कौन है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 8 व्यक्तियों को हम बैठाएंगे, तो इसके लिए हमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं। और सबसे पहले लाइन जो है, RQ के बाएं तीसरा बैठा है, तो सबसे पहले हमें Q को बैठाना है, और Q के बाएं तीसरे स्थान पर R को बैठाना है। तो R की पोजीशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी तीसरे स्थान पर, और आगे कहा गया है T Q के दाएं चौथे स्थान पर है। जो T है Q के दाएं चौथे स्थान पर है, तो T आपका इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा दायां। और आगे कहा गया है U और P दोनों Q के तुरंत पड़ोसी नहीं हैं। मतलब Q के पड़ोसी नहीं हैं, कौन, U और P। और आगे कहा गया है, लेकिन P U के दाएं तीसरे स्थान पर है। और उसके आगे कहा गया है W Q के तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो W को हम कहाँ बैठा सकते हैं, W को हमें पड़ोसी नहीं होना चाहिए Q का, तो W को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। और इसमें कहा गया है P U के दाएं तीसरा है, तो P को U के दाएं तीसरा बैठाना है। तो U को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो हमें P को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि दाएं तीसरा है। U को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पर U को बैठाओगे तो तीसरे नंबर पर आपका R आ जाएगा। तो यहाँ पर हम W को ही बैठा सकते हैं। और इसमें रिमेनिंग हमारा क्या रहा, आपका V S के दाएं दूसरे स्थान पर है।
तो एस को हम बैठाएंगे और उसके जो दायां है उस पर कौन बैठा देंगे, वी बैठा देंगे। तो इसमें हमने 8 के 8 आदमियों को बैठा दिया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डब्लू के बाएं तीसरा कौन है। तो यहाँ पर डब्लू का बायां इस साइड होगा तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा। तो एस हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसके लिए यहाँ पर आपको नंबर सीरीज आपको यहाँ पर एक गिवन है जिसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नंबर सीरीज लिख लेते हैं। तो आपकी नंबर सीरीज है 318, 158, 78, 38, 18 और उसके आगे खालिस्तान है। तो 318 से आपको 158 पर जाना है। तो दोनों को हम घटा कर देखते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, 160 का आपका अंतर आ रहा है। इसी प्रकार 158 से आपको 78 पर जाना है। तो 158 में से अगर 80 हम घटा दें तो आप 78 पर पहुंच जाओगे। आगे 78 से अगर आपको 38 पर जाना है तो 78 में से हमें कितना घटाएंगे, 40 अगर यहाँ पर घटा देते हैं तो हम 38 पर पहुंच जाएंगे। और आगे 38 से आपको 18 पर पहुंचना है तो 38 में से अगर हमें 20 घटा देंगे तो हम 18 पर पहुंच जाएंगे। और आगे हम कितना घटाएं कि हम खालिस्तान वाली संख्या पर पहुंच जाएं। तो इसके लिए प्रीवियस में घटाई गई संख्याओं का हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 160 घटाया और उसके बाद में 80 घटाया, मतलब 160 का हमने आधा घटाया और उसके बाद में 80 का आधा हमने 40 घटाया, उसके बाद में 40 का आधा 20 घटाया और उसके आगे हमें 20 का आधा 10 घटाएंगे। तो 18 में से अगर हमें 10 घटाएंगे तो आपकी संख्या 8 बचेगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।